जय जय श्री राम। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी आदमी को चढ़ा दे रहे हैं। 30 साल से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, बोलते हैं हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। आज जेवरा थाने के पास से एक मामला निकल कर आता है, जहां संतोष नामक एक युवक है, वो बिजली का काम करते हैं, कर्मचारी हैं बिजली के। वो यहाँ आसपास किसी गांव में हाई टेंशन खंबे पे चढ़े हुए थे बिजली का काम करने के लिए, और ऐसा बताया जा रहा था कि जो खंबा है उसमें लाइन नहीं है, मतलब कि लाइन नहीं है, तो वो खंबे पे चढ़े थे काम करने के लिए। और अचानक से जो मेन हेड ऑफिस है यहाँ का, बिजली विभाग का, यहाँ से लाइन दे दिया जाता है। इसके बाद वो खंबे पे चढ़े हुए थे, वहाँ करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद ये जो उनके घर वाले, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी लापरवाही है, कर्मचारी को चढ़ा दिया जाता है, प्रबंधक नीचे रहता है, जो मेन ठेकेदार है वो नीचे रहता है, वो काफी बहुत बड़ी लापरवाही है। और अचानक से यहाँ से लाइन दे दिया जाता है, जिसके बाद करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है। मौत की खबर सुनते ही परिजन और कुछ लोग और बजरंग दल के कुछ लोग यहाँ चक्का जाम करे हैं। चक्का जाम करने के बाद देख सकते हैं स्थिति, आपके एक बार गाना पीछे स्थिति से देख सकते हैं कि पूरा रोड जाम है, काफी लोग यहाँ फंसे। जेवरा थाने के पास में बिजली का ये सर्किट हाउस है, यहाँ पर ये चक्का जाम की स्थिति हुई है। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और उनके घर वालों से बात करेंगे किस प्रकार से मामला हुआ है और वो क्या चाह रहे हैं आगे। जय जय श्री राम। चक्का जाम करके बिजली विभाग के सामने बैठे हैं, बताएंगे कारण क्या? मेरे पापा की मृत्यु हो गई है बिजली विभाग की गलती की वजह से। कैसे, क्या थोड़ा मामला समझाए? मेरे को भी नहीं पता, मैं भी काम पे गया था। बाकी भाई लोग को पता है आगे। भाई लोगों को पता है। हाँ, आप बोले कुछ। जब ये सब स्टेशन है, जौरा सिरसा का है कर्मचारी, और वहाँ का लाइट अगर गुल है, डीओ गिरा है, तो वहाँ का लाइट बंद कर दिया जाना चाहिए। या लाइनमैन का जवाबदारी है, किसी कर्मचारी को ऐसे नहीं चढ़ा सकता। उसका जान चला गया, उसका जिम्मेदारी वो खुद नहीं ले रहा ना। उसको खुद ये नहीं बोल रहा है कि कभी ये बोलता है कि कभी मैं चढ़ाया हूँ, कभी ये बोलता है कि अधिकारी चढ़ाया। उसका जान चला गया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार बिजली विभाग। अगर खंबे में हो रहा है तो पूरा बिजली विभाग उसका जिम्मेदार है। और जब तक उसको मुआवजा और सरकारी इन लोग को, जब तक इन लोग को नौकरी नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। और उसका जो इस लापरवाही घटना हुआ है, उसका जवाब हम लोग को चाहिए। किसका जिम्मेदारी था, किसके लापरवाही के कारण यहाँ ये गलती हुआ इतना बड़ा। किसी का मौत जाना छोटी मोटी बात नहीं है, और बार बार यही होता है। कोई भी ये शुरू से है, बिजली विभाग में सरकारी कर्मचारी जो भी रहता है, वो अपने अंडर में दूसरे को काम करवाता है। ये अधिकार किसने दिया है? ये अधिकार किसने दिया? ये पूरा जितना भी लापरवाही हुआ है वो बिजली विभाग का लापरवाही है। तो कितना अमाउंट की आप लोग डिमांड कर रहे हैं? सरकार से तो 4 लाख मिलता ही है, और जो सरकारी कर्मचारी उसको चढ़ाया है, उनसे हम 10 लाख लेंगे। और उसको सस्पेंड भी होना चाहिए, वो उसके लापरवाही के कारण उसकी जान चलेगी, और उसके बच्चे लोग को नौकरी मिलना चाहिए। अभी कब तक बैठे रहेंगे? जब तक लिखित में आवेदन, आश्वासन लिखित में नहीं मिलेगा, तब तक नहीं उठेगा। लेकिन क्या घटना हुई है बताओ ना। घटना मेरे को ऐसा लगा कि हम लोग सुबह निकले, काम पे गए, वो लोग है ना, वो अपने अपने काम पे गए, मैं अपने काम पे गया, और लाइन ऐसा सिचुएशन हुआ कि अचानक से उसमें कैसे लाइन उसको ऑफ करवा दिए थे, लाइन को ऑफ करवा दिए थे यहीं से। और उसमें लाइन कैसे आया? जो चढ़े थे वो कौन थे आपके? मेरे बड़े भैया थे। बड़े भैया थे, तो वो पहले से काम करते थे या फिर ऐसे ही चढ़े? वो तो 20 साल से सर्विस दे रहा है जी। 20 साल से सर्विस दे रहा है। तो मतलब कैसे मौत कैसे से कर रहा है उसको? 20 साल से सर्विस दे रहा है। तो अचानक चढ़े तो उनके हाथ में कुछ ग्लव्स था? उनके हाथ में कुछ सेफ्टी था, ग्लव्स पहने? सेफ्टी सब था भैया, लेकिन अब पता नहीं अचानक लाइन चालू हो गया। चालू कैसे हो गया? हाई टेंशन होगी। हाई टेंशन। हाँ, इसी में चढ़े थे आप? हाँ, वैसी में चढ़ा था हाई टेंशन में। चक्का जाम आप लोगों ने किया है, क्या मामला है?
मामला ये है भैया, एक संतोष ठाकुर हमारे ग्राम जेवरा के थे जो प्राइवेट बिजली काम करते थे। यहाँ पे टेकराम पटेल एक बिजली मैन है और वो बिजली मैन उसको अपना बिजली भी खंभा में ना चढ़कर उसको चढ़ाया और उसका जान चली गई तत्काल वायर में। क्योंकि अगर खंभा में अगर बिजली ऑफिस में कोई चढ़ता है भैया तो लाइनमैन बंद किया जाता है, हर चीज किया जाता है, तब सुख सुविधा में चढ़ाया जाता है। वो लाइनमैन कितना अधिकार कैसे, उसको तत्काल सस्पेंड, उनको पैसा मिलना चाहिए, अन्यथा हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे यहीं पे यहीं। और क्या मांग क्या रखे हैं? मांग रखे हैं भैया 10 लाख रुपए मुआवजा के रखे हैं, लेकिन शासन प्रशासन 4 लाख रुपए मुआवजा देगी और 25 लाख तत्काल देगी बोल रहे हैं। उसके बाद कोर्ट में जो और कुछ निर्णय होगा वो करेंगे बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। तहसीलदार एसडीएम साहब यहाँ उपस्थित हैं, लिखित में दे रहे हैं। लिखित में अगर हम संतुष्ट होंगे तब मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। तो बताइए, चक्का जाम में आप बैठे हैं, क्या मांग? नहीं, अब बैठना तो ये है कि ग्रामीण है तो साथ तो देना ही पड़ेगा। हम भी नहीं चाह रहे यहाँ पे चक्का जाम हो करके, लेकिन उस मजदूर के साथ गलत हुआ है। लाइन को बंद करना था उनको, उसके बाद चढ़ाना था, और ये गलत ही है सिस्टम। भाई जिम्मेदारी आपकी, आप लाइन में ना उसको क्यों चढ़ाए? ना उसके पास हेलमेट है ना दस्ताना है, कुछ भी सेफ्टी का सामान नहीं दिया गया। सामान नहीं दिया था, आज वो बेचारा गरीब चला गया। तो जो बॉडी है कहाँ रखा गया उसको? ये अभी उसको वो करने के लिए लाए हैं यहाँ हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में है उनका। अगर नहीं मांग पूरा होगा तो फिर बॉडी के रखेंगे। बताएंगे, आज मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ है? मुआवजे की मांग में पूरे ग्रामीण यहाँ पर रोड में खड़े हुए हैं। शासन प्रशासन का कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया है। हमारी मांग है कि संतोष ठाकुर के परिवार के एक व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी मिलना चाहिए और उनके परिवार को 10 लाख रुपए सहायता राशि मिलनी चाहिए। अभी तक यहाँ कोई बोलने नहीं आया है कि कहाँ शासन प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया है। तो जब तक मुआवजा का पूरा आपको नहीं मिल जाएगा तब तक आप लोग बैठे रहेंगे? हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है और कोई आके हमें जब तक के ठोस आश्वासन नहीं देता है तब तक हम यहाँ पर अपना काम करते रहेंगे। नाम बताएंगे? प्रशांत गौतम, सरपंच ग्राम पंचायत जेवरा। करके आप लोग बैठे हैं, क्या मामला है, क्या मांग है? बिजली विभाग का कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी आदमी को चढ़ा दे रहे हैं। 30 साल से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, बोलते हैं हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो कौन लेगा उसका जिम्मेदारी? जो चढ़ाया है उसको बुलाओ, तब हम लोग हटेंगे। मांग क्या रखे हैं? मांग है उसके पीड़ित के घर वालों को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, उसको 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। इसमें ऐसा कहा जा रहा है जो प्रबंधक है उसकी लापरवाही बड़ी बताई जा रही है। लापरवाही तो है, 4 घंटे से अभी लाइट बंद है, लाइट भी नहीं आया है। जिसके घर बच्चे हैं वो भी परेशान है। जो बिजली बिल नहीं देगा, 1 महीने लेट हो जाएगा तो उसका काट दिया जाएगा। जब चढ़े थे तो बिजली बंद थी। हाँ, बिजली 2 ट्रांसफर वहाँ लगा था। भटगांव का बात है ये, भटगांव नीचे वाला का बंद था, ऊपर वाले का बंद नहीं था। उसका जिम्मेदारी किसका माने जाएगा? तो अभी नौकरी की मांग की जा रही है और पैसे की मांग की जा रही है। 10 लाख रुपए पीड़ित के घर वाले से मिलना चाहिए, जो 30 साल से जो यहाँ पूरा सबका रात में पानी गिर रहा है उसमें आके वो बेचारा ठाकुर जी और वो जो अधिकारी जो था पटेल, वो कोई फोन नहीं उठाता है, ना किसी का कोई काम नहीं करता है। ऐसा बताया जा रहा है जो मृतक है वो बजरंगबली किसी कार्यकर्ता के पिता बता रहे हैं शायद। वो आम आदमी है, वो 20 साल 22 साल का लड़का है। लड़का ठीक है, घर ही का अपना काम करता है। उनका क्या उम्र था? उसका 2 लड़का है, एक जन का 30 साल है, एक जन का 22 साल के लगभग। जो मृतक है उनका 50 का 55 के बीच में लगभग है उसका। तो अभी जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा आप लोग नहीं हटेंगे। तो ये सरपंच साहब थे और सभी की यही मांग है। जो एक ग्रामीण, एक गरीब मजदूर जिनकी मृत्यु हो गई है, उसके बेटे को सरकारी नौकरी देना चाहिए और 10 लाख रुपए और 25 लाख रुपए कुछ की मांग है, जो कि एक सरकार की तरफ से भी है। साथ ही साथ जो यहाँ का मैनेजमेंट है बिजली विभाग का, उसके तरफ से भी कुछ पैसे की मांग की जा रही है कि वो अपनी जेब से इतना पैसा भरे। और अभी तक कोई अधिकारी यहाँ आया नहीं, पुलिस बल लगातार तैनात है और चक्का जाम की स्थिति है। जल्द से जल्द अगर इस पर फैसला नहीं लिया गया तो ये काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर चक्का जाम होगा। और ये केवल एक ही रोड है, जेवरा सिरसा, और आगे हम न जाने वाला, तो काफी भारी ट्रैफिक जाम होने का संभावना है। और इस पे क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आपको जरूर बताएंगे। खबर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सोहेल चिश्ती, धन्यवाद।